चलिए तो एक काम करते हैं, अब मानस के पास वापस चलते हैं। जो ट्रेड रह गई थी मानस की, मानस रेन इंडस्ट्रीज पर आप कॉल दे रहे थे, पूरा करिए इस कॉल को। तो देखिए, रेन इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक गया है। तो 157.30 ये फ्यूचर्स लेवल है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 150 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं। रेन इंडस्ट्रीज पे सेल 153 पे, और कुछ कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो कि अपनी तरफ अच्छा ओआई खींच रहे हैं, उसमें जरा एक बार एमएनएम लेके आइएगा। एमएनएम सडनली अपीयर हुआ क्योंकि एक मारुति की बहुत स्ट्रांग ओपनिंग हुई, उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। एमएनएम इस वक्त अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक स्ट्रांग पुल बैक दे रहा है, हालांकि अभी भी उसी ट्रेजेक्टरी में है जिसमें शुक्रवार को ट्रेड करा था। चंदन जरा एक बार एमएनएम को देखिएगा, आज अच्छा मूव 1229 1230 इस वक्त स्क्रीन पे, बस एक लास्ट ड्यू एवरेज पड़ा हुआ है इसका 1238 पे। कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए ट्रेड यहां पर? बिल्कुल, देखिए एमएनएम है वो कंपैरेटिवली अब स्ट्रेंथ वाला काउंटर है। हालांकि 2-3 दिन में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट डिप आते यहाँ पे बाइंग आ रही है। वीकली चार्ट सेटअप में कहीं ना कहीं सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और मेरे हिसाब से जो प्रीवियस डे का लो था 1208, वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो आई थिंक 1208 के सपोर्ट से यहाँ पे 1242 और फिर 1275 तक के अपसाइड बनने चाहिए। 1275 तक की अपसाइड यहां बन सकते हैं। 1230 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। आपने जो ट्रेड दिया था इंडिगो का, इट्स डूइंग वेल, करीब करीब 2198 पे स्क्रीन पे बातचीत हुई थी, करीब 2193 पे, मतलब कुल मिला के अभी बहुत चला नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 2200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इंडिगो क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। और कहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है इस बीच, एक बार जरा एसबीआई लाइफ लेके आइएगा। एसबीआई लाइफ भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे ओआई एडिशंस हो रहे हैं उस श्रेणी में आके खड़ा हुआ है। चला नहीं है स्टॉक, लेकिन यहां पे एक बात कहनी जरूरी है, शुक्रवार को इसने टेस्ट किया था अपना लास्ट ड्यू एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सक्सीड नहीं हो पाया था, बट आज एक बार फिर से इसको स्ट्राइक करता हुआ, और इसी प्राइस के साथ ये जनवरी 2023 के बाद जो वो बजट स्पीच में डेंट पड़ा था सभी इंश्योरेंस स्टॉक्स पे के बाद, पहली बार वो उस ट्रेजेक्टरी को इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सचिन, क्या आपको इंप्रेस कर रहा है क्या? शुक्रवार को हायर शेडो काफी वाइल्ड थी, अभी कोई ट्रेड? देखिए 1170 आई थिंक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए, उसे काफी अच्छी तरह इसने आज भी मेंटेन किया है। एंड जो लेवल मैं ट्रैक कर रहा हूँ ऑन द हायर साइड, वो लगभग अराउंड 1184 का है। अगर वो लेवल निकल जाता है फ्यूचर्स में, देन प्रोबेबली जो परसों का स्विंग था 1186 के आसपास का, वहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। एंड बीच में कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में। इनफैक्ट 1 फरवरी का जो एक हाई बना था, जहां से एक ब्रेकडाउन हुआ था लगभग अराउंड 1340 के आसपास, मुझे लग रहा है वहां तक ट्रेजेक्टरी फिर काफी ओपन हो जाएगी। तो ट्रेंड में कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, कंसोलिडेशन में रहा था। एंड जिस तरीके से अभी भी अब 1170 के ऊपर की इतनी चाल बनाई है, तो मुझे लग रहा है 1170 के स्टॉप लॉस के साथ यही उम्मीद रखनी है कि 1185 का जो लेवल है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, एंड 1200 1240 के आसपास के स्विंग भी बन सकते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली अपने बाइंग रेडार पे ये पर्टिकुलर स्टॉक रखना चाहिए। ओके, चलिए फिर अब मार्केट पर एक बार नज़र रखते हैं वापस। बैंक निफ्टी में शानदार तेज़ी, ऑलमोस्ट फ्राइडे की डिक्लाइन का आधा ऑलरेडी रिकवर कर चुका है बैंक निफ्टी, और ताबड़तोड़ तेज़ी 43,171। ये हमारी मार्केट की खूबी है, सब चीज़ें एक स्विंग में होती हैं, कुछ वो मिडवे नहीं है। लेकिन बार बार एस्ट्रल पर मेरी नज़र जा रही है, मेरे ख्याल से कविता जी का पहला टारगेट हिट हुआ है वहाँ पर 1544 इस समय फ्यूचर्स का रेट, वो एक अच्छी ट्रेड रही। उसके अलावा कहाँ पर तेज़ी, पॉलीकैब गाबासर की ट्रेड थी 3346, ये इस समय फ्यूचर्स का रेट पॉलीकैब में, ये भी इनका गाबासर का टारगेट 3375 था, तो काफ़ी करीब उसके। और उसके अलावा एक दो स्टॉक्स और हैं जहाँ पर एक मूव्स बन रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक अच्छा मूव। अच्छा, एक बार एबी फैशंस देखिए, लोअर लेवल से क्या शानदार रिकवरी, यहाँ पर 205 पर खुला ये स्टॉक, 202 का लो लगाया, और अब 218 के करीब एबी फैशन एंड रिटेल का शेयर, तो क्लियरली लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर। चलिए सचिन के पास एक फ्रेश ट्रेड है, सचिन के पास चलते हैं। सचिन। अनुज जी, यहाँ पर रिलायंस पे भी ध्यान देना चाहिए। आई थिंक पिछले हफ्ते हमने ये सेटअप भी डिस्कस किया था, जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, लगभग अराउंड 2550 तक की यहाँ पर ट्रेजेक्टरी ओपन है। एंड जिस तरीके से वापस अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को इसने काटा है, जिस तरीके से अभी भी डेटा बिल्टअप हो रहा है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस का ही डेटा है,
तो लगभग जो इंट्राडे का जो एक स्विंग लो बना था 2450 के आसपास का, मुझे लग रहा है उसी को स्टॉप लॉस बनाना चाहिए एंड यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए 2550 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, चलिए फिर इस समय रिलायंस पर कॉल, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर। राहुल शर्मा जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। राहुल जी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी में, आपका व्यू क्या होगा और आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय? ज्ञानो जी देखिए, मेरे हिसाब से निफ्टी में 18265 का लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल निकलता है तो मेरे हिसाब से जो फ्राइडे का जो शेक ऑफ था पूरा खत्म हो जाएगा। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली आज रिकवरी बड़ी शार्प है, थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा मैं। एक सेक्टर जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पीएससी में मुझे लगता है कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। उसमें से एक स्टॉक आइडिया है जो डिलीवरी बेस्ड है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एनबीसीसी की। तकरीबन 42 रुपीज के पास चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये तकरीबन आपको 48 से 50 रुपीज तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 39.5 के स्टॉप लॉस से एनबीसीसी को बाय करने की राय रहेगी और एक ब्रेकआउट ट्रेड मुझे लगता है कि यहाँ पर प्ले आउट हो सकता है एनबीसीसी में। एनबीसीसी आपकी स्क्रीन पे ये कॉल है राहुल जी की। इस बीच एक दो स्टॉक्स को और देखिए जो कि अब अच्छा आके कर रहे हैं। आज पॉली कैब डायरेक्टर साहब, मेरे को याद रहिए किसकी कॉल थी, मेरे ख्याल से ये कॉल्स में शामिल था 3349 प्रकाश सर की एक कॉल। पॉली कैब ने लास्ट वीक ही अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था और ये प्रकाश सर की कॉल अब 3375 जिसका टारगेट था ऑलरेडी 3349 टच कर चुकी है। दैट्स डूइंग वेल। दोबारा इसको अगर आप देखें, इस पर चर्चा में शामिल नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी अगर आप देखें कमिट हो चुका है। यहाँ पर इंडियन होटल्स लेके आइए, अब 2.25% ऊपर 367.75। मानस अब ये उस ट्रेजेक्टरी में जा चुका है कि एज ए ट्रेडर शायद मेरे को थोड़ा चेस करने में डर लगे, बट मोमेंटम फुल फ्लैच है। डायरेक्टर साहब इसकी 370 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे एक बार जरा प्लीज, इंडियन होटल्स की। मानस इस ऑप्शन पे आपका व्यू, और 370 कॉल चेस करनी चाहिए क्या? तो देखिए मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है इंडियन होटल्स पे। मैंने पहले ही मेंशन किया कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी एक बड़ा ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 420 से 450 की रेंज में आते हैं। तो अभी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अगर डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स मिलेंगे। जो पिछला हाई था उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि 375 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 360 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। जो 370 वाला कॉल ऑप्शन आप कह रहे हैं बिल्कुल सही ऑप्शन है। 8 रुपए 40 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 15 रुपए के टारगेट की। 840 पे ट्रेड कर रही है 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, आप इसको चेस कर सकते हैं। मैं कॉल का प्रश्न इसलिए पूछ रहा था क्योंकि फ्यूचर्स पे अगर आप देखें थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मामला, अदरवाइज स्टॉक अच्छा कर रहा है, ऑल टाइम हाई। इस बीच एसबीआई लेके आइएगा। एसबीआई आपकी स्क्रीन पे मोमेंटम को फिर जनरेट करता हुआ, अच्छा ऑप्शंस खुले हैं मेरे स्क्रीन पे, इट्स फ्यूचर्स 580 अर्निंग से पहले अपने हायर एज को टेस्ट करता हुआ। देखिए शुक्रवार के इंटरडे हाई को कुछ देर के लिए भूल जाइए, पर अगर मैं शुक्रवार के हाई को भूल जाऊं कुछ देर के लिए, सिर्फ बॉडी पे फोकस करूं, तो 1 2 3 4 5 लगभग 5 सेशन की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है, क्लोज ट्रेजेक्ट्री और ओपन ट्रेजेक्ट्री, उसको बाइसेक्ट करता हुआ लग तो अच्छा रहा है। आशीष बैती जी जरा एक बार 581 पे एसबीआई बताएंगे इवेंट से पहले।